मुकेश मंडल की अध्यक्षता में तांती समाज ने जोरदार स्वागत किया राजद प्रत्याशी जेड हसन का। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। जिंदाबाद 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 प्रतिनिधित्व करते हैं और इन्हीं के माध्यम से आगे का कार्य बढ़ रहा है और हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए। पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आई.पी. गुप्ता जी, उन्होंने कम समय में अपनी मेहनत से, अपनी मशक्कत से घर घर पे जा के लोगों को अपनी एकता का परिचय दे करके लोगों को दिखाया कि हम सब एक हैं, जो कि 2014 में इससे पहले हमारे दशरथ मास्टर साहब ने इस बात को लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि लालू के विजन में उन्होंने दिया था और 2024 में उन्होंने वापस ले लिया। इनको उन्होंने कैबिनेट में नहीं रखा। काश अगर ये कैबिनेट में रख देते तो आज ये नौबत जो है सभी लोगों की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई मुकेश कुमार मंडल जी, परम आदरणीय मंच पर उपस्थित सभी पांच समुदाय के वरिष्ठगण एवं हमारे जेड हसन साहब जी, आज की इस बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। यहाँ पर आए हुए पांच समाज के स्वजाति बंधु अपनी विचार को रखे हैं। हम आज से एक दो महीना पूर्व हमें जेड हसन भाई साहब कॉल किए हुए थे। जरिए था हम एक पैसे से पीडीएस दुकानदार हैं। सर आपने हमें 2 महीने पहले कॉल किए थे। हमें मेरे जो आपूर्ति पदाधिकारी हैं उमाकांत बाबू, उन्होंने मुझे कहा था कि आपको जेड हसन साहब फोन करेंगे, आप उनका कॉल रिसीव करेंगे और उनसे 2 बातें करेंगे। तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मैं तो पूर्व से ही इससे ग्रसित हूँ, इस सरकार से ग्रसित हूँ। हम बिहार में 54,000 पीडीएस विक्रेता हैं। आप सर इस बात को भली भांति जानते हैं कि पीडीएस डीलर का क्या हाल है बिहार में। हम लोगों का जनवरी 2025 से मार्जिन मनी अभी तक नहीं मिला है और हम लोग को सरकार फ्री में राशन बंटवा रहे हैं। आप ये बात सोच सकते हैं कि हम लोग कितना बंधुआ मजदूर हैं कि आज लोगों को 400 से 500 रुपये, बहुत बहुत धन्यवाद। आज न्यूनतम मजदूरी अगर बिहार सरकार दे रही है तो एक मनरेगा की मजदूरी 245 रुपये है। हम लोग 245 से भी बेकार हैं, इसलिए कि अगर हम लोग को 3 आदमी हम लोग का दुकान में खड़वाता है सरकार, 2 नौकरी 1 पीडीएस विक्रेता 3, अगर 245 गुना 3 कर दीजिए और उसका मल्टीप्लाई करके 30 दिन का कर दीजिए तो देखिए कितना होता है और हम लोग को क्या भी दे रहा है। इसलिए जेड हसन साहब जी, पूरा बिहार में 55,000 विक्रेता हैं। सभी विक्रेता अभी इस समय में महागठबंधन के साथ है और साथ रहेंगे। और हम लोग के ग्रुप में बार-बार मैसेज आ रहे हैं कि सभी पीडीएस विक्रेता को एक कदम आगे चलकर जेड हसन साहब का मदद करना है, आरजेडी का मदद करना है, महागठबंधन का मदद करना है। जय हिंद जय भारत। और इसी इंडिया गठबंधन वालों ने क्या पूरा बिहार में एक भी ऐसा साथी नहीं था जिसको कि बीजेपी वाला सचिव वाला टिकट दे करके खड़ा करता। अच्छा नहीं हो, हट जाओ मेरे आगे से।
यहाँ पे आए सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारे ZSN अंकल को भारी मतों से विजय बनाएं, जो कि हमारे समाज में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे समाज के जितने भी लोग हैं सभी को एक तरह से वोट करके हमारे जेड अकल हंसन को जिताना है। जब भी मैं इंजीनियरिंग मैंने जयपुर से की है, जब भी मैं जयपुर में रहता था वहाँ पे सभी मेरे दोस्त पूछते थे क्या तुम राजपूत हो, क्या तुम ब्राह्मण हो, तब मैं कहता नहीं मैं पान हूँ। तब वहाँ उन्होंने तब मुझे कहते थे कि पान क्या होता है, लेकिन मैंने बोला कि मैं पान हूँ। उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने हमेशा मुझे राजपूत ब्राह्मण की तरह देखा है। पर जब मैं दिल्ली आया, दिल्ली में जब मैं अपना जॉब कर रहा हूँ, जब अपना पढ़ाई आगे कर रहा हूँ, वहाँ पे सबने मुझे पूछा कि क्या तुम फिर से ब्राह्मण हो, क्या राजपूत हो। मैंने कहा नहीं मैं पान हूँ। तब सबने मुझे कहा कि नहीं ये पान क्या होता है। तब इंजीनियर IP गुप्ता सर जी ने जो भी किया हमारे पान समाज के लिए, उन्होंने जब कहा कि ये पान है, सारे बिहार में जाना कि पान क्या होता है, सबने जाना। उसके बाद जब अब मैं बोलता हूँ कि मैं पान हूँ, जितने भी लोग हैं सब एक बार में जानते हैं कि हाँ पान क्या है। तो इससे हमारे समाज को बहुत ही अच्छा दर्जा मिला है बिहार में, सब हमें जानते हैं। अब मुझे खुशी होता है कि मैं पान समाज तांती तत्वा से आता हूँ और हमारे आरक्षण को बढ़ावा दे, आगे बढ़ाए और हमारे आरक्षण को सब मिल के जिताए, हमारे ZSN अंकल को यहाँ विधानसभा से और आगे विधानसभा भेजने का काम करे। धन्यवाद। इसलिए लालटेन को वोट देने का सभी हमारे पान समाज एक निर्णय ले ले, संकल्प ले ले, हम किसी भी हालत में लालटेन को वोट दे करके आप तेजस्वी बाबू को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। सही बात। और वोट देने का जहां तक मतलब है, आज हमारे SP गुप्ता जी कहीं से ही उसको टिकट मिला है, वहां मेरा मुसलमान भाई और जादव भाई और कांस्टी तीनों मिल करके उसको जिताने का काम कर रहा है। और मैं नाथनगर विधानसभा से जो भी मेरे प्रत्याशी आए हुए हैं, मुसलमान भाइयों से और जादव भाइयों से, कांस्टो भाइयों से कहना है कि गले में गले मिला करके इतने वोट डाले, बक्सा से बाहर हो जाए और सबसे आगे मेरा कैंडिडेट है। जय हिंद, जय हिंद। जिस वक्त पे लाके खड़ा किया है, ये हमारा जो है जदयू बीजेपी की सरकार है। आप लोग बताइए कि जब तक 78 वर्षों से हम लोग बाप दादा के भी नाम से सुनते थे जदयू बीजेपी, भाजपा भाजपा, उन्हें रखते आ रहा था, असर को वोट करते रहा। आप बताइए कि जदयू वाले भाजपा वाले हम लोग के लिए क्या किया। जब 17 महीना की सरकार तेजस्वी जी की बनी, उस समय हम लोग को पान समाज को आरक्षण मिला। उस समय गठबंधन में इसका तेजस्वी जी और नीतीश कुमार का सरकार था। उस समय हम लोग को मिला अपना आरक्षण उस 2015 में, और वो 9 साल की बाद वो आरक्षण को हम लोग को छीन लिया गया। 2024 में आरक्षण छीन लिया गया। और हम लोग को ये कहते हुए बड़ा दुख व्यक्त होता है कि हम लोग उसके तांती तत्वा समाज कोर वोटर थे, पूरे बिहार में तांती तत्वा कोर वोटर थे सिर्फ। और ये बीजेपी का कैंडिडेट है, लोग झोली में भर भर करके वोट उनको दे देता था, अपना मजदूरी भी मांगने का काम नहीं करता था। ये हमारा तांती तत्वा का जलवा था। लेकिन ये तांती तत्वा जो लोग जो होते हैं, वो सीधा सपट्टा, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इंजीनियर IP गुप्ता जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरे बिहार में तांती तत्वा को जगाने का काम किया है और मुंह में बोली देने का काम किया है। वो बेटा इस धरती का, बिहार का लाल जो इंजीनियर IP गुप्ता जी है, आज उन्हीं के वजह से पूरे बिहार में हम लोगों को तांती तत्वा के रूप में जानता है और पहचानता भी है। पहले वो तांती तत्वा का बेटा इंजीनियर IP गुप्ता जो कि जमुई से है और हमारे समाज के लेकर के समर्पित है। और महागठबंधन में जो अभी हमारी IFP पार्टी जो दोनों में महागठबंधन हुई है, उसमें 3 सीट हमें मिली है, जो कि अभी मुंगेर जिला के जमालपुर से 1 सीट लड़ रही है नरेंद्र तांती जी, दूसरा जो है महागठबंधन से बेलदौर से लड़ रही है अनिष्का जी,
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो सहरसा जिला के सहरसा टाउन से चल रहे हैं, जो कि 1 लाख वोट से वहां से चुनाव जीत रहे हैं। आलोक रंजन वहां का 2 बार मंत्री रह चुके हैं बीजेपी का, उनको जीना हराम कर दिया है वहां के समाज के लोगों ने। और एक ही नारा है, ताती तत्वा पान समाज महागठबंधन जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। और हम ये कहना चाहते हैं, अब फ्रंट पे आना चाहते एसडीओ थे, और एसडीओ के रूप में इन्होंने हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता जी का जो हेलीकॉप्टर का दौरा हुआ था उसमें परमिशन इन्होंने देने का काम किया था। वो जेल उनको पता लगा हमारा भागलपुर का बेटा भी इसके साथ है, इन्होंने जब जाना तो इन्होंने परमिशन दिया। उस समय एसडीओ थे मधेपुरम। मैं इनके बहुत जोर से स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ पूरे विधानसभा के जितने भी हमारे ताती तत्वा के समाज हैं और हमारे माता बहन, उन लोगों से आग्रह विनती है कि हम लोग को अगर कोई भी जगह दिया है, वो जगह दिया है लालू प्रसाद यादव के लाल तेजस्वी यादव जी ने। मुकेश मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज ताती तत्वा का बेटा अगर विधायक बन करके विधानसभा जाएगा तो वो श्रेय देन है हमारे लालू प्रसाद यादव जी का, और उनका बेटा जो है तेजस्वी यादव भैया जी का, उनका देन है जो कि ताती तत्वा भी विधानसभा जाएगा। हम निश्चित करते हैं और बहुत जोर शोर से हमारी महागठबंधन की सरकार पूरे बिहार में बनने जा रही है। जिस हिसाब से लग रहा है कि हम लोग 200+ सीट हिला करके सरकार बनाएंगे, यह स्थिति में भी हमारा सरकार है। और हम लोग का चैता दिल का हमारे जेड हसन साहब जो कि नाथनगर विधानसभा से इनको लालटन छाप जो टिकट मिला है, उनको सिंबल है लालटन छाप। मैं तमाम जनता से आग्रह करूंगा ताती तत्वा समाज का कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इंजीनियर आईपी गुप्ता जी के आह्वान पर हम लोग जिस तरह गठबंधन में शामिल हुए हैं, हम लोग को सभी को हमारे जो है गठबंधन के प्रत्याशी हमारे जेड हसन साहब को भारी मतों से विजय बनाना है। आप लोग तैयार है ना? आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल एक बार हम लोग खड़े हो जाइए जेड हसन के लिए। जो अन्याय हुआ है उसको वापस करेंगे और उनके साथ जो आरक्षण के नाम पर लगातार छल किया जा रहा है उसको भी वापस करेंगे। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं। मैं जिस सेवा में था मैंने अपर सचिव के स्तर से पद त्याग किया। ये मैं अपनी जन्मभूमि में आकर अपने जन्मों का कर्ज उतारने के लिए समाज सेवा और राजनीतिकरण का रास्ता अपनाया है। भाइयों, मैं बताना चाहता हूं ये जो सम्मेलन आज भाई मुकेश मंडल ने जो कर दिखाया है नाथनगर विधानसभा में, ये एक ऐतिहासिक कदम है और ये परिवर्तन का कदम है। जब हमारे बीच तांती समाज का अस्तित्व कई हिस्सों में बटा हुआ था, जब ब्रिटिश गजेटेरियन में जब सर्वे हुआ था 1972 में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी आरक्षण का पहल इनके लिए किया गया था, तांती समाज पान समाज के लिए किया गया था। लेकिन फिर भी इनको वो न्याय नहीं मिला। 1992 में जब यहाँ पे लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब हमारे सामाजिक न्याय के पुरोधा गरीब गुरुआ के नेता आदरणीय लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने शोध कराया था कि ये पान समाज, ये तांती समाज कई उपजातियों में बटा हुआ है, इसको एक सूत्र में बांधा जाए तो 1992 में इसको पान समाज घोषित किया गया था। और इनकी लड़ाई जारी रही, लड़ाई जारी रही। क्या दुख था जब फिर लगातार ये समाज अत्यंत पिछड़ा वर्ग में रहा, उसका इनको आरक्षण मिला। लेकिन ये समाज का आजीविका जो कपड़ा बुनना है, गरीब गुरुआ हैं, भूमिहीन हैं, मजदूर हैं,
इनको अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए जब महागठबंधन, जब पूर्व में सरकार बनी तेजस्वी जी की, जब नीतीश कुमार ने इनके साथ गठबंधन किया, उस समय आरक्षण इनको दिया गया। लेकिन क्या छल है कि 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया। आप बताइए, ये आरक्षण आज अगर हमारे तांती समाज, पान समाज के बच्चों को मिलता तो आज चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, सब इंस्पेक्टर की नौकरी हो, डीएसपी की नौकरी हो, कई ऐसी नौकरियां हैं, कई ऐसे चीज हैं जो 5 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर के लिए छूट गए। आज ये परिवार कह रहा है। समाज के साथ में बैठक हुआ, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? तांती समाज के साथ ये बैठक महागठबंधन की मजबूती को दर्शा रहा है और हमारे भाई मुकेश मंडल जी जो आईआईपी पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रदेश के उपाध्यक्ष और वर्तमान मुखिया बलुआ चक, इनके नेतृत्व में आज पूरे विधानसभा के तांती समाज के सभी सामाजिक कार्यकर्ता, गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक की गई और इसमें इनके द्वारा आदरणीय आईपी गुप्ता जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी और तमाम महागठबंधन के नेताओं का संदेश दिया गया कि अगर आरक्षण बचाना है, अगर आरक्षण तांती समाज को अनुसूचित जाति का दिलाना है तो महागठबंधन की सरकार आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनाए और लालटेन छाप पर एक मुश्त होके वोट दें, ताकि जो अन्याय हो रहा है हमारे पान समाज के साथ, आरक्षण के नाम पे जो खेल हो रहा है, जो युवा पीढ़ी के कैरियर को बर्बाद किया जा रहा है, जो नौकरी से वंचित करने की साजिश हो रही है, महागठबंधन की सरकार होते ही पहला ही दिन कैबिनेट में निर्णय लेके सभी को आरक्षण दिया जाएगा। ये हमारे आदरणीय नेता और महागठबंधन के सभी साथियों का निर्णय है। सभी लोगों ने एक मुश्त, एक स्वर में समर्थन का नारा लगाया है। मैं इसके लिए तमाम नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के तांती समाज, पान समाज के सभी प्रबुद्धजनों को, सभी जनप्रतिनिधियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विशेष तौर से हमारे भाई मुकेश मंडल जी, इनके प्रयास की जो सफलता है और जो इनका अपना कर्मठता है आज इन्होंने दिखाया है और 11 तारीख को भी निश्चित रूप से दिखेगा, जो 14 तारीख को बोर्ड में परिणित होकर लालटेन के लिए पड़ेगा। जी क्या कहेंगे, आज यहाँ जो आपने जो सभा रखा है, बड़ी संख्या में तांती समाज आया है, किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं, बताइए। सबसे पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं हैं। आज एक दिवसीय बैठक था। हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी जो नाथनगर विधानसभा 158 से है, वो जेड हसन साहब आज इस बैठक में शरीक हुए और अभी हम लोग आईआईपी पार्टी महागठबंधन के एक अंग हो गए हैं और हम लोग यहाँ पूरे नाथनगर विधानसभा के जितने भी हमारे तांती समाज, तत्वा समाज के लोग थे, सभी का आज बैठक था आपका सबौर जगदीशपुर नाथनगर, और हम लोग सभी ने मिल करके एक सब स्वर से कहा कि हमने गठबंधन के प्रत्याशी जेड हसन साहब को 1-2 से नहीं 50,000 वोट से जिताने का काम करेंगे। बिहार में पहला स्थान नाथनगर विधानसभा होगा जो कि इतने वोट से जीत करके यहाँ से कैंडिडेट जाएगा, वो है जेड हसन। पान समाज की अस्मिता को वापस लाएंगे, आरक्षण जो छीना गया उसको वापस लाएंगे। बिल्कुल खड़े उतरेंगे, कैसा क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये हमारे जो आने वाले कल के जो भविष्य है, तेजस्वी जी, उन्होंने तेजस्वी भैया जी ने इन्होंने पहले बोला था कि पहले कैबिनेट जब होगा हम लोग का, जब जीत करके जाएंगे तो पान जाति के बारे में हम अनुसूचित जाति को दर्जा पहला देंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हमारा पूरे बिहार, नाथनगर तो छोड़ दीजिए, पूरे बिहार में गठबंधन, महागठबंधन को जिताने का काम करेगा। लालू राबड़ी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद।